सीबीएसई बोर्ड की 10वीं का रिजल्ट जारी। पिछले 3 बेस्ट परफॉर्मेंस पर दिए गए हैं नंबर। इस साल कुल 99.04% छात्र हुए हैं पास। नतीजों के बाद छात्रों के चेहरों पर खुशी। सीबीएसई बोर्ड की 10वीं के परिणाम में सफल हुए स्टूडेंट्स को सीएम योगी ने दी बधाई। बोले विपरीत परिस्थितियों में प्राप्त सफलता का स्वयं मूल्यांकन कर जीवन में आगे बढ़े। सीएम योगी ने मिशन रोजगार के तहत डिप्टी कलेक्टर्स को बांटे नियुक्ति पत्र। लोक भवन में हुआ कार्यक्रम। सीएम योगी ने कहा 4 वर्षों में चयन प्रक्रिया हुई पारदर्शी। नियुक्तियों में भाई भतीजावाद खत्म। बीजेपी संसदीय दल की बैठक में पीएम मोदी का अभिनंदन। मेडिकल कोर्स में ओबीसी को 27% और आर्थिक रूप से पिछड़ों को 10% आरक्षण देने के लिए स्वागत। बीजेपी संसदीय दल की बैठक में बोले पीएम मोदी, संसद न चलना संविधान, लोकतंत्र और देश की जनता का अपमान। महंगाई के खिलाफ विपक्ष का हल्ला बोल। साइकिल से संसद के लिए निकले थे राहुल गांधी। महंगाई पर सरकार को संसद में घेरने की तैयारी में विपक्ष। दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बुलावे पर विपक्षी नेताओं की बैठक। मीटिंग में तृणमूल कांग्रेस, राजद, शिवसेना, समाजवादी पार्टी समेत कई अन्य दलों के नेता पहुंचे। राहुल के ब्रेकफास्ट पर विपक्ष की सियासी चर्चा। आप और बसपा ने किया किनारा। ओपी राजभर ने स्वतंत्र देव सिंह से की मुलाकात। बीजेपी के साथ आने का दिया इशारा। बोले सियासत में संभावनाएं बनती रहती हैं। आज श्रावस्ती के दौरे पर सीएम योगी वैक्सीनेशन सेंटर का लेंगे जायजा। विकास कार्यों की करेंगे समीक्षा। 17 अगस्त से शुरू होगा यूपी विधानमंडल का मानसून सत्र। अनुपूरक बजट ला सकती है सरकार। कई मुद्दों पर हंगामा करने की तैयारी में विपक्ष। आज कांग्रेस मना रही है दलित स्वाभिमान दिवस। सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा। यूपी में आज होगा मेगा वैक्सीनेशन कार्यक्रम हो रहा है। स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप सिंह ने कहा सरकार ने रखा है 20 लाख टीके लगाने का लक्ष्य। देश में कोरोना के 30,549 नए केस। अब सिर्फ 4,04,000 एक्टिव केस। 61 लाख लोगों का हुआ वैक्सीनेशन। क्रैश होकर झील में गिरा भारतीय सेना का हेलीकॉप्टर। दोनों पायलट सुरक्षित। इटावा में एक घर से चोरों ने चोरी की वारदात को दिया अंजाम। लोगों ने चोर को पकड़ा। बुलंदशहर में 2 बाइक चोरों ने घर के सामने खड़ी बाइक को चुराया। चोरी की वारदात सीसीटीवी में कैद। शाहजहांपुर में मादक पदार्थों की तस्करी करते 6 अफीम तस्करों को किया गया गिरफ्तार। 2.5 करोड़ की अफीम, तमंचे, चाकू और कारतूस बरामद। शाहजहांपुर में 2 पक्षों में मारपीट का वीडियो वायरल। पुलिसकर्मी बीच बचाव करते आए नजर। पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू की। हापुड़ में 25,000 के नामी बदमाश से मुठभेड़। पुलिस ने मुठभेड़ के बाद बदमाश को किया गिरफ्तार। बदमाश के पैर में लगी गोली। बरेली में 7वीं क्लास के छात्र की किडनैपिंग का मामला। श्रावस्ती से बरामद हुआ बरेली से लापता छात्र। मुहर्रम देखने के लिए दोस्त के साथ गया था। संभल में छत से पथराव करते युवकों का वीडियो वायरल हो रहा है। पथराव का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल। गुन्नौर का बताया जा रहा है वीडियो। चंदौली में पुलिस से बचने के लिए नदी में कूदे पशु तस्कर। पुलिस कर रही थी पीछा। बदायूं में हाईवे पर हादसा। रोडवेज बस डिवाइडर से टकराकर अनियंत्रित होकर पलटी। सवारियों को आई मामूली चोटें। पीलीभीत में शादी में कम दहेज मिलने और पुत्री को जन्म देने से नाखुश पति ने पत्नी को कमरे में बंद करके पीटा। पुलिस ने जांच शुरू की। पीलीभीत में पूर्व प्रधान ने अपने समर्थकों के साथ लाठी डंडों से नए प्रधान पर किया हमला। गांव में अफरा तफरी का माहौल। संभल पुलिस ने घर में चलाए जा रहे जुए का किया भंडाफोड़। 96,000 की नकदी और ताश की गड्डियां बरामद। 13 जुआरियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। संभल में फर्नीचर सप्लाई का ठेका दिलाने का झांसा देकर ठगी करने वाले 3 ठगों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। 7.5 लाख की नकदी बरामद। संभल में 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट। दबंगों ने राज मजदूरों को जमकर पीटा। 3 लोग घायल। बुलंदशहर में घरेलू झगड़े की वजह से महिला ने लगाई फांसी। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने लोहे का गेट तोड़कर बचाई महिला की जान। ग्रेटर नोएडा में बरियाने के पैसे मांगने पर गुस्साए पुलिसकर्मियों का अमानवीय व्यवहार। ठेली न लगाने और ठेली पर रखे सामान को सड़क पर फेंकने का। सीतापुर में पुलिस की प्रताड़ना से तंग आकर युवक ने खाया जहर। गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। सुदरपुर थाना इलाके का मामला। देवरिया में सीसीटीवी फुटेज ने खोला मर्डर का राज। बड़े भाई की डांट से नाराज होकर छोटे भाइयों ने रॉड से मारा। हत्या कर शव को बोरे में भरकर झाड़ियों में फेंका।
गोंडा में नकली नोटों का कारोबार करने वाले 2 जालसाज गिरफ्तार। चिल्ड्रन बैंक के नकली नोटों का करते थे कारोबार और 60,000 रुपए के नकली नोट भी बरामद। दिल्ली एनसीआर में कबूतर गैंग के बदमाशों के साथ नोएडा पुलिस की मुठभेड़ में घायल बदमाश पर नोएडा और दिल्ली में कई मामले दर्ज। बस्ती में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में हिस्ट्री शीटर रमेश के पैर में लगी गोली। गौर थाना के धोर्री गांव के पास हुई। सुल्तानपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में 25,000 के इनामी बदमाश घायल। जवाबी कार्रवाई में एक सिपाही भी जख्मी। लखनऊ में चचेरे भाई ने घर बुलाकर की भाई की हत्या, सरिया से पीट कर मार डाला। हरदोई में बदमाशों ने सराफा व्यापारी से की लूट, तमंचे के बल पर लूटा नकदी और ज्वेलरी से भरा बैग। पाली थाने के रूपापुर के पास की घटना। हरदोई में रिश्वत मांगने वाले लेखपाल को एसडीएम ने किया निलंबित। गंगा एक्सप्रेसवे के कार्य में लेखपाल ने किसानों से मांगी थी रिश्वत, वीडियो वायरल। मुरादाबाद में मामूली बात पर दबंगों ने सब इंस्पेक्टर की जमकर की पिटाई। दबंगों ने ट्रेनी इंस्पेक्टर को दौड़ा के मारा। मारपीट की घटना सीसीटीवी में कैद। बरेली में कलयुगी बेटे ने बुजुर्ग मां की पीट कर हत्या कर दी। हत्या के बाद शव के पास बैठा रहा आरोपी पुलिस ने गिरफ्तार किया। आगरा में चंबल नदी खतरे के निशान से महज 2.5 मीटर दूरी पर। आगरा के डीएम ने किया क्षेत्र का निरीक्षण। हरियाणा के हथनीकुंड बैराज से छोड़े गए 4 लाख क्यूसेक पानी से यमुना के जलस्तर में बढ़ोतरी। बढ़ते जलस्तर को स्थिर रखने के लिए मथुरा के गोकुल बैराज से लगातार पानी किया जा रहा है डिस्चार्ज। आगरा में हथनीकुंड बैराज से 1,21,000 क्यूसेक पानी छोड़े जाने के बाद यमुना का जलस्तर तेजी से बढ़ा। यमुना की ताजमहल संग खूबसूरती भी दिख रही है। सहारनपुर में पहाड़ी इलाकों में बारिश की वजह से मैदानी इलाकों की नदियों में आया सैलाब। तेज बहाव में नदी पार करता युवक मोटरसाइकिल सहित बह गया। प्रयागराज में लगातार बढ़ रहा है गंगा और यमुना का जलस्तर। एसडीआरएफ के जवान नदी के किनारे रहने वालों से सुरक्षित स्थानों पर जाने की कर रहे हैं अपील। सोनभद्र जिले में 3 दिनों तक हुई बारिश के बाद जिले में बनी बाढ़ की स्थिति। नदी से सटे आसपास के गांव में बाढ़ का पानी घुसने से लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त। उत्तराखंड में सीएम पुष्कर धामी सरकार के 1 महीने पूरे विवादों से दूर रहकर कई मामलों को सुलझाने की कोशिश। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इस महीने आ सकते हैं उत्तराखंड। 19-20 अगस्त को देहरादून का दौरा कर सकते हैं नड्डा। बीजेपी नेताओं की बात करें तो आलोक गुप्ता को लेकर सिफारिश वाले लेटर पर सियासत। कांग्रेस ने कहा बीजेपी के पास दिखाने वाले दांत और खाने वाले दांत अलग। आज ऋषिकेश में कांग्रेस का 3 दिवसीय विचार मंथन शिविर हो रहा है। नई टीम के साथ होगी चुनाव पर चर्चा। कांग्रेस अध्यक्ष गोदियाल ने कहा। राज्य में कोविड की नई गाइडलाइंस जारी। 10 अगस्त तक बढ़ाया कोविड कर्फ्यू। डबल डोज लगाने पर अब रिपोर्ट जरूरी नहीं है। बाजार खोलने का समय भी सुबह 8 बजे से रात 9 बजे तक किया गया। चमोली के जोशीमठ से पहाड़ दरकने का वीडियो वायरल। सिर्फ 3 सेकंड में सड़क पर आ गया पूरा पहाड़। खटीमा शहर को कूड़े के ढेर से मिलेगी निजात। सीएम धामी लंबे समय से कूड़े के लिए ट्रंचिंग ग्राउंड की करते रहे हैं मांग। क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड की ओर से रुद्रप्रयाग के अगस्त्य मुनि में खुला कार्यालय। कार्यालय का उद्देश्य प्रदेश के दूरस्थ क्षेत्र के खिलाड़ियों को संपूर्ण सुविधा देना। अल्मोड़ा में कोसी के पास गुलदार दिखने से लोगों में खौफ। रिहायशी इलाके में दिखा गुलदार। लोगों ने की गुलदार को पकड़ने की मांग। मथुरा में सांडों ने लड़ते लड़ते मोटरसाइकिल सवार को किया घायल। वीडियो सीसीटीवी में कैद। फतेहपुर में जल निकासी की व्यवस्था न होने की वजह से दर्जनों गांवों की 5,000 बीघा फसल जलमग्न। काफी नुकसान। अमेठी के त्रिसुंडी स्थित रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग सेंटर पहुंचे दिल्ली हेडक्वार्टर के आईजी राकेश यादव। सैनिक सम्मेलन कार्यक्रम में भी लिया हिस्सा। बहराइच में पिंजरे में कैद हुआ तेंदुआ। जंगल से भटककर गांव में पहुंचे तेंदुए को वन विभाग ने पकड़ा। जल्द बदल सकता है फिरोजाबाद जिले का नाम। चंद्रनगर हो सकता है नया नाम। जिला पंचायत की बैठक में पास हुआ है प्रस्ताव। लखनऊ में शुरू हुई फिल्म खुदा हाफिज 2 की शूटिंग। फिल्म शूटिंग के उद्घाटन में पहुंचे मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह और बीजेपी राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन। भारतीय पुरुष हॉकी टीम के सेमीफाइनल में विश्व चैंपियन बेल्जियम से 5-2 से हारी टीम इंडिया। दोनों टीमों के बीच हुई थी कांटे की टक्कर।
ब्रॉन्ज मेडल के लिए टीम इंडिया खेलेगी मैच। 5 अगस्त को होगा मुकाबला। जर्मनी ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरा सेमीफाइनल हारने वाली टीम से भिड़ेगी भारतीय टीम इंडिया की हार पर पीएम मोदी ने किया ट्वीट, कहा हार और जीत जीवन का हिस्सा। पीएम मोदी ने कप्तान मनप्रीत सिंह से बात कर बढ़ाया हौसला, बोले गोल्ड का टूटा सपना पर ब्रॉन्ज करो अपना। जाह्नवी कपूर ने शीशे के सामने खड़े होकर ली मिरर सेल्फी। सिंपल प्रिंटेड ड्रेस में दिखी काफी ग्लैमरस। राखी सावंत ने शेयर किए अपने नए गाने लॉकडाउन का टीजर। चंद घंटे में मिले लाखों व्यूज। रिया चक्रवर्ती ने सैलून से लौटते हुए कुछ अलग ही अंदाज में फोटोशूट कराया। क्रूज से लौटने के बाद फ्रेंड्स को मिस कर रही हैं प्रिया प्रकाश वॉरियर, शेयर किया खास वीडियो। अनन्या पांडे ने कार में करवाया फोटोशूट। फैंस के साथ ईशान खट्टर ने भी किया कमेंट। विकी कौशल ने फोटो शेयर कर दिखाए सॉलिड बाइसेप्स। फैंस बोले दम लगा के हाइशा। खूबसूरत दुल्हन ने जस मानक के गाने लहंगा पर किया ऐसा डांस। कुछ ही सेकंड्स में वायरल हो गया वीडियो। मलाइका अरोड़ा अपनी गर्ल गैंग के साथ एंजॉय करती नजर आई। वीडियोस और फोटोज वायरल। मृणाल ठाकुर ने जन्मदिन पर फैंस को दिया रिटर्न गिफ्ट। फिल्म का फर्स्ट लुक किया शेयर। शाहरुख खान ने कबीर खान बन हॉकी टीम के लिए किया ट्वीट, बोले गोल्ड लेकर आना। टोक्यो के बाद अब सिंधु की निगाहें पेरिस ओलंपिक पर, कहा सफर अभी रुकेगा नहीं। मोहम्मद सिराज की घातक गेंद मयंक अग्रवाल के सिर पर लगी। पहले टेस्ट से हुए बाहर चोट के बाद।